Hello friends, welcome back to your own channel Level Up Your FP&A Skills with me Sanjay Kumar, and we are going to discuss today budget approaches. So I have identified 5 budget approaches that normally used by the business. So the first one is top down, second is bottom up, third incremental, fourth is zero base, and fifth is rolling budgeting. So let's discuss about these in detail. So our first budgeting approach is top down budgeting. In this budgeting, as name suggests, is a start from the top. तो ये टॉप से शुरू होती है। मैनेजमेंट एक बजट डिसाइड करते हैं और वही बजट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स को दिया जाता है, और उस बजट अमाउंट के ऊपर ही उन डिपार्टमेंट्स को अपना ओवरऑल बजट प्रिपेयर करना होता है। तो उनके पास ये आज़ादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपने एक्सपेंसेस की अकॉर्डिंग वो बजट बनाए। इस वजह से इस बजट में जो कुछ खामियां हैं वो हैं कि इसमें लैक ऑफ बाइंग होती है। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं लोअर लेवल के डिपार्टमेंट लेवल पे जो हैं, जो एक्चुअली में वो काम कर रहे हैं, वो इस बजट को पूरी तरीके से मंजूर नहीं करते। उनका मन नहीं करता इसके ऊपर काम करने का, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ बजट है जो पूरे तरीके से कई बार ठीक भी नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि जो आप लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ की पोजीशन ज़्यादा अच्छे से पता है कि उनके कितने एक्सपेंसेस होते हैं, क्या वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से इसकी बाइंग थोड़ी कम होती है एम्प्लॉयज़ की साइड से, और ये फ्लेक्सिबल भी कम है क्योंकि ये ऊपर से बना हुआ बजट है, मैनेजमेंट के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं, और अच्छे पॉइंट क्या है कि एफिशिएंट और क्विक है। मतलब टॉप लेवल पे मैनेजमेंट एक नंबर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, करंट रिक्वायरमेंट ऑफ देयर पर्टिकुलर कंपनी। तो ये होता है टॉप डाउन बजट। अब हम बात करते हैं बॉटम अप बजटिंग की। बॉटम अप बजटिंग में जस्ट ऑपोजिट होता है टॉप अप बजटिंग का, टॉप डाउन बजटिंग का। इसमें जो लोअर लेवल है, डिपार्टमेंट लेवल पे, यूनिट लेवल पे बजट बनाया जाता है, और उस बजट को कंसोलिडेट करके मैनेजमेंट एक फाइनल बजट डिसाइड करते हैं। इसलिए इसका नाम है बॉटम अप, क्योंकि नीचे से लोअर लेवल से बनता हुआ ये ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचता है, जहां फिर मैनेजमेंट इसमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो करती है, अदरवाइज जो है यूनिट और डिपार्टमेंट का ही बजट मान्य होता है। इसमें एक बहुत बड़ी खामी ये है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि लोअर लेवल के एम्प्लॉय ने, जिसको पता है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, ये उन्होंने बनाया है। और इसमें एक नुकसान ये भी है कि कई बार एम्प्लॉयज़ इसमें स्लैक बजट बनाते हैं, मतलब जितना खर्चा होना है उससे ज़्यादा खर्चा ले लेते हैं, जिससे कि बाद में उनके ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए कि आपने बजट से ज़्यादा खर्चा किया, तो वो बजट ही थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले बजट की, जो कि है इंक्रीमेंटल बजट। सो इंक्रीमेंटल बजट में क्या है कि इसमें आपके बजट का बेस पिछले साल के बजट को ही रखा जाता है, और उसके ऊपर कुछ सर्टेन परसेंटेज जो कि बेस्ड हो सकती है इन्फ्लेशन पे, या कंपनी किस रेट से ग्रोथ करना चाहती है उस परसेंटेज के बेस पे यहाँ पर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज हैं उनको इंक्रीमेंट किया जाता है प्रीवियस ईयर के जो बजट थे उनके ऊपर। मतलब अगर मेरे पिछले साल का बजट किसी चीज का, किसी एक एक्सपेंस का लगाते हैं 50,000 था, तो हम अब ये मान रहे हैं कि चलो इसको हम 10% बढ़ाते हैं, तो 10% बढ़ा के वो 5,000 से 55,000 हो जाएगा, और वो ही इस बार का बजट होगा। ये है इंक्रीमेंटल बजटिंग। इसके क्या फायदे हैं? इंक्रीमेंटल बजटिंग का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने एक परसेंटेज डिसाइड करनी है अपनी कंपनी की ग्रोथ फैक्टर को देख के, और उसकी एक्सपेक्टेशन देख के कि एक्सपेंसेस कितने होंगे, इन्फ्लेशन क्या रेट रहेगा,
उसको देखकर आपने ये एक फिगर डिसाइड करनी है और वही फिगर आपको ऐसे यूज़ करनी है। तो ये ज़्यादा ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। कंफर्टेबल है क्योंकि पिछले साल का बेस आपको मिल जाता है और आपके उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। प्रिडिक्टेबल है क्योंकि जब आप एक 4 या 5% की ग्रोथ उस पर लगा रहे हैं तो आपको पता है कि नंबर क्या आना है बजट का। इनएफिशिएंट है क्योंकि इसमें इसकी नुकसान ये है कि इनएफिशिएंट है क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ों को। आप हर कॉस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कॉस्ट को एनालाइज करते हैं और बाकी कॉस्ट में आप एक सर्टेन परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी इवैल्यूएशन की जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो ये होता है इंक्रीमेंटल बजट। और अब हम बात करेंगे अपने अगले बजट अप्रोच की, जो कि है ज़ीरो बेस बजटिंग। सो ज़ीरो बेस बजटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि बेस ज़ीरो रखा गया है, यानी कि हर आइटम की हम अच्छे से स्क्रैच से हम उसकी बजटिंग स्टार्ट करेंगे। हम पिछले साल का कोई भी बजट इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर उस एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग ही हम बजट बनाएंगे। हम कुछ भी एक्सेस बजट लेके इसमें नहीं चलेंगे और ना ही कोई पिछले साल का बजट या एक्चुअल के बेस पे से बनाएंगे। ये पूरा का पूरा आपकी जो कंपनी की करंट रिक्वायरमेंट है उस पे बेस किया जाता है। इसलिए ये ज़ीरो बेस है और इसमें मैक्सिमम लाइंस का प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन होता है। हर कैटेगरी को देखा जाता है कि कहाँ तक इसमें एक्सपेंस आने की संभावनाएं हैं, कि कंपनी अपने काम पर कितना उस पर्टिकुलर एक्सपेंस पर खर्च करने के लिए तैयार है। वो अमाउंट यहाँ एज ए बजट यूज़ किया जाता है। तो इवैल्यूएशन इसमें बहुत ही बारीक लेवल की होती है। इस वजह से इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर एक्सपेंस को अगर हम स्क्रूटनाइज करने जाएंगे तो समय तो उसमें लगेगा ही। और इस वजह से यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, जो कि इसका एक चैलेंज है इस बजटिंग को करने के लिए। और लेकिन साथ में ये कॉस्ट रिडक्शन का बहुत अहम पहलू है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट रिडक्शन करनी है तो उसका इवैल्यूएशन प्रॉपरली होना ज़रूरी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए ये बजटिंग टेक्निक बहुत ही कारगर है। लेकिन दूसरी तरफ ये एम्प्लॉयज़ के लिए डीमोटिवेटिंग हो जाती है, क्योंकि उसके काम को बहुत बारीक तरीके से एनालाइज किया जा रहा है और हर एक्सपेंस का पता लगाया जा रहा है कि जहाँ पर भी एक्सेस अमाउंट लगता है उस सब एक्सेस अमाउंट को यहाँ कट किया जाएगा। ये होता है ज़ीरो बेस बजट, क्योंकि बेस हमेशा ज़ीरो रहेगा और स्क्रैच से ही आपका बजट बनाया जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगली अप्रोच पर, जो कि है रोलिंग बजट। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, रोलिंग मतलब जो अभी है उसी को रोल करके आगे पहुंचाया जा रहा है। और इसका दूसरा नाम है कंटिन्यूअस बजटिंग। इस बजट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम आज फरवरी के मंथ में खड़े हैं, हमने अभी जनवरी का मंथ एंड किया है, तो इस तरीके से हमारे पास अगले 12 महीने का बजट तैयार रहना चाहिए। तो हम जब जनवरी क्लोज करेंगे तो हम उसमें अगले साल का भी, मतलब 2024 अगर ये है तो 2025 का जनवरी हम उसमें ऐड कर देंगे बजटिंग में, जिससे कि ये होगा कि बजट हमेशा 12 महीने का रहेगा और ये हमेशा हमारी करंट कंडीशन को देखकर ही आगे बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना ये लगता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है और ये बहुत ही डिसिप्लिन वाला काम है, क्योंकि हर मंथ ओवर होने के बाद आपको आगे एक मंथ ड्रैग करना है, आगे का एक मंथ और हमें बढ़ाना है और अपने उस बजट को पूरे 12 महीने का रखना है।
ये कई बार क्योंकि इतना रेगुलर किया जाता है कि हर मंथ पर करना पड़े, ट्रेडिशनल बजटिंग की तरह साल में एक बार बनाकर 12 महीने के लिए यूज करना, वैसा इसमें नहीं होता। इसलिए ये कई बार लोगों को डीमोटिवेट भी करता है, क्योंकि हर बार ही आप बजट बना रहे हैं, हर महीने आप एक महीना उसमें रोल फॉरवर्ड करते हैं, एक महीना आगे बढ़ाते हैं करंट कंडीशंस को देखकर, या जैसा आपको लग रहा है कि मार्केट आगे कैसा होगा, एनवायरनमेंट बिजनेस का कैसा है, उसके बेस पर। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये हमेशा करंट कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इससे एक्यूरेसी इंप्रूव होती है क्योंकि आप बजट करंट स्टेट में बना रहे हो। सो आई होप you all like this video. If you do so, please like and subscribe my channel, and we will meet again in some other video. Till then, keep learning, keep growing. Thank you.